कराची का जो सबसे ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त का इशू जो है वो है मीर रज़ा अली की हलाकत, कत्ल, सुसाइड हमें नहीं पता, अभी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। प्रूफ क्या हो गया है कि ये मर्डर है? डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। ना सोसाइटी डिक्लेरेशन हुई थी, ना मर्डर की डिक्लेरेशन। खबर गुशाई के बाद में ये चीज़ फिर ये सामने आई कि गोली पीछे से मारी गई है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। कोई खुदकुशी के लिए अपने आप को पीछे से गोली मारना। कुछ और चीज़ें भी निकल कर आई थी कि उनको कुछ सर पे भी चोट लगी हुई है, उनका जो जॉ है वो भी डिस्लोकेट हुआ हुआ है। तो बहुत सारी इस की चीज़ें हैं कि जो कि अब केमिकल एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें गई। अनफॉर्चुनेटली इस केस में हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। जाने से पहले उन्होंने घर में अपना वॉलेट रखा, अपनी चाबियां रखी, अपना जो उनकी स्मार्ट वॉच थी वो रखी और जेब में 1000 रुपये डाल के वो अपना मोबाइल लेके निकल गए थे। एमएलओ के पास जाते हैं तो एमएलओ ने ये रिपोर्ट बना के दी कि भाई इनका जो एंट्री वूंड है वो सीना है, एग्जिट वूंड बैक साइड पे है, बट वेपन नहीं मिला था इसका। जो उनकी पुलिस सर्जन है उन्होंने इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया। यानी पोस्टमार्टम, इनिशियल पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। एक भी देखें, वो जो 14 पॉइंट जो डॉक्टर सुमैया ने रेस किया वो गलत था। बॉडी काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी और इनिशियल लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन थी, लेकिन चेहरा वगैरह काफ़ी बिगड़ा हुआ था। कपड़ों से उन्होंने शनाख्त की ये उनके बेटे हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आई वक्त गुजरने के साथ साथ कि भाई उन्होंने किसी से 30 लाख का तकाजा किया, लेकिन बदले में चेक भी दे रहे हैं। वो जो मीर रज़ा की जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो सारे डीएक्टिवेट। जो नौजवान लड़का था इसका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड भी ऐसा क्रिमिनल बेस नजर नहीं आया। जब कोई गोली मारता है चाहे जिस तरह से जिस भी पोजीशन में मारे तो उसके हाथ के ऊपर गन पाउडर रेजिड्यूज होते हैं। उन्होंने उसका सैंपल नहीं लिया। कुछ अगर चोटें वगैरह थी उन्होंने उसका सैंपल नहीं लिया। अब यहाँ पे तो पुलिस यहाँ पे कौन सी FBI है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इस मामले को बिल्कुल उस तरीके से चलाया कि भाई एक लाश मिली है, उसका नाम नेहात पोस्टमार्टम करो, मेडिकल लीगल बनवाओ, जान छोड़ा, बोलो जी बीबी आपका बच्चा मर गया। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ीशान शाह, जो कि एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर है पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़ टेलीविजन चैनल के साथ। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त कराची का जो सबसे ज़्यादा वो है, कहते हैं ना, सर-ए-फ़हरिस्त का इशू जो है वो है मीर रज़ा अली की हलाकत, कत्ल, जो भी अभी कह लें, मर्डर, सुसाइड हमें नहीं पता, अभी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। आप इसको डे 1 से कवर कर रहे हैं सारे मामले को। पहले तो ये बताइए कि ये प्रूफ क्या हो गया है कि ये मर्डर है? देखिए, डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। ना सोसाइटी डिक्लेरेशन हुई थी, ना मर्डर की डिक्लेरेशन हुई थी। मैं अथॉरिटीज की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर जाहिर बात है जिस तरफ चीजें जाना शुरू हो गई थी तो उससे एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया था। पहले इब्तदाई तौर पे कि भाई इसने खुदकुशी की है, फिर जो ही ये डॉक्टर सुमैया सैयद ने जिनका जैसे रीपोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन हुई थी, उसके बाद में खबर गुशाई के बाद में ये चीज़ फिर ये सामने आई कि गोली पीछे से मारी गई है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। कोई खुदकुशी के लिए अपने आप को पीछे से गोली मारे। फिर उसके साथ साथ कुछ जो उनकी जो मजीद डिटेल पोस्टमार्टम के अंदर कुछ और चीज़ें भी निकल कर आई थी कि उनको कुछ सर पे भी चोट लगी हुई है, उनका जो जॉ है वो भी डिस्लोकेट हुआ हुआ है। तो बहुत सारी इस की चीज़ें आई थी जो कि अब केमिकल एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें गई हुई हैं। तो अब फिलहाल तो जाहिर बात है अब एक नई कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि जो DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, वेरी रेप्यूटेड ऑफिसर वो हैं, उसके सेक्रेटरी SSP अली रज़ा हैं। वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं। 2 ज़िलों के इन्वेस्टिगेशन के SPs हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक बहुत सीनियर इंस्पेक्टर हैं जो कि SIO हैं। खैर, तो ये देखें, अगर हम इस केस की शुरू दिन से बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इस केस में हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। मैं भी उस तफसीलात में नहीं जा रहा कि खुदकुशी है मर्डर है। ठीक है। आप देखें, एक आपको एक लाश मिलती है और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों ने इसके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी निभाई नहीं है। मतलब मैं सरकारी लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें पहले दिन जब उसकी लाश मिलती है, ये अली रजा की, तो एक नामालूम लाश थी और जो जिस भी इलाके से लाश मिले उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उसको 174 की कार्रवाई होती है, 174 की कार्रवाई होती है, जो कि पोस्टमार्टम के लिए जाती है। इधर ये मामला एक तरफ रुक गया जब 28 की सुबह 4:09 पे
रज़ा अली अपने घर से निकलते हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन सर्विस की गाड़ी, ऑनलाइन जो कैब सर्विस होती है वो हायर की, उसमें बैठते हैं रात के 4:09 पे और फिर गुलिस्तान जौहर की तरफ चले जाते हैं। जिस स्पॉट पे वो उतरते हैं वहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी आपने सुना होगा वो, और उससे कुछ ही पहले इनका क्लाउड किचन भी है, जो कि इनका जो जो क्या कहते हैं डेजर्ट बार, जो इनका डेजर्ट कैफे था, उसके लिए वहाँ पे क्लाउड किचन, उनका वहाँ से किचन सामान बनता था। खैर, अब ये वहाँ से चलते हैं, वहाँ से चलने के बाद में अब ये गए नहीं गए, वो सब उसमें गेस्ट हाउस में गए नहीं गए, वो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी है। लेकिन उनके बाद में 3:35 की 4:35 की इनकी एक वीडियो आती है, जिसके अंदर वो जाते हुए दिखाई दे रही टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी रोड। वहाँ पर उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन फेंका और उसके बाद में लेफ्ट टर्न हो जाते हैं और दोबारा से फिर एक 3:38 की एक वीडियो आती है, उस रोड पर वो चलते हुए नजर 4:38 की एक वीडियो आती है, जिसमें वो चलते हुए नजर आए हैं और उसके बाद में आगे कोई ऐसा कैमरा नहीं था, तो फिर वो नजर नहीं आया और फिर वो पता लगा कि वहाँ पर ही उसके अगले रोज लाश मिल गई। जिस दिन ये सुबह के वक्त गए थे तो इनके वालिद और इनकी वालदा हैं, उनको कंसर्न्स हुए थे इस बात के ऊपर। सुबह के वक्त उन्होंने, जो उनके वालिद की मुझसे बात हुई थी, उन्होंने सारी जगहों पे जो बच्चों के दोस्त वगैरह होते उनसे पूछा वाछा, कुछ पता नहीं लगा। बिल आखिर उन्होंने जाके इसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट कर दी थाना फिरोजाबाद में। आफ्टर दैट जब इन्होंने ढूंढना शुरू किया, अपनी बेटी से पूछा कि भाई अगर, क्योंकि गाड़ी उनकी घर पे खड़ी थी मीर रज़ा की, वो गाड़ी घर पे छोड़ के गए थे, उनसे पूछा क्या कि भाई आप लोग कौन सी ऐसी ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हो, तो बच्ची ने बताया, उनकी बेटी ने, उन्होंने उसको चेक किया, उनके कॉल सेंटर पे गए, कॉल किया या गए, उनको अपना पूरा माजरा बताया, बोला भाई पुलिस रिपोर्ट हुई है, बेटा हमारा गायब है। तो उस ऑनलाइन कैब सर्विस ने अपना डाटा चेक किया और इनको उस ड्राइवर का नाम और लोकेशन जहाँ पे ड्रॉप ऑफ हुए थे वो बता दिया। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इनको गेस्ट हाउस भी मिलता है, गेस्ट हाउस करीबी था, वो गेस्ट हाउस में जाके पूछगछ करते हैं। इस दौरान मेरे ख्याल से गेस्ट हाउस वाले 15 वालों को बुला 15 कर देते हैं। पुलिस जो उनके वालिद ने मुझे बताया था, पुलिस आ जाती है, ये पुलिस को बताते हैं अपना पूरा माजरा कि हमारा जवान बच्चा गायब है। तो पुलिस ने वहाँ पे, जो गुलिस्तान जौहर की एक पुलिस आई थी, जो पुलिस मोबाइल आई थी, तो उन्होंने बोला कि सुबह में एक लाश मिली है हमको फलानी जगह से, ब्लॉक 1 से, झाड़ियों के पास से, तो आप जरा उसको देख लें। इनको लाश हक्का-बक्का रह गए। फिर उन्होंने अपने थाने में इन्फॉर्म किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी बच्ची की गुमशुदगी फिरोजाबाद में इन्फॉर्म किया, और फिर ये लोग जना अस्पताल पहुंचे। वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पर एक लाश मिली इनको, एक नौजवान की, लेकिन बॉडी काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी और इनिशियल लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन थी, लेकिन चेहरा वेहरा काफ़ी बिगड़ा हुआ था। कपड़ों से उन्होंने शनाख्त की कि ये उनके बेटे हैं। अच्छा, अब उसके बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इस किस्म की चीज़ें आती हैं कि जी, जो वो कारोबार, उसका एक बहादुराबाद में और एक नॉर्थ नाज़ाबाद में उसके डेजर्ट कैफ़ेज़ थे। कारोबारी बच्चा था और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो एक्टिव था वो। तो वहाँ पे कुछ इस किस्म की बातें आई कि भाई हाँ, इसकी कारोबारी लेन-देन है। अच्छा, मैं इस बात को ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो बंदा कारोबार करता है और ये यंग ब्लड है, यंग बच्चा था, वो अपने आप को दिन-ब-दिन नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है, उसको आगे बढ़ाने की, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। आईबीए का ग्रेजुएट था ये। तो इन्होंने इस हवाले से काम करना शुरू किया, उसके कुछ ऐसे डेट्स वगैरह निकल कर आए, कुछ ऐसी बातें भी आई जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि भाई कुछ इनकी जो बाइनेंस के थ्रू कोई डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी करते थे, लेकिन इससे कुछ प्रूफ सामने नहीं आए, बाइनेंस वगैरह के नहीं आते। फिर कुछ इधर-उधर से लोगों से बातचीत की, कुछ ने बोला कि मुझसे उन्होंने कुछ टाइम पहले पैसे मांगे थे। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मंजर-ए-आम पर आई, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ, कि भाई उन्होंने किसी से 30 लाख का तकाज़ा किया, लेकिन बदले में चेक भी दे रहा है वो। लेकिन चेक देने का मकसद ये होता है कि आदमी क्रिमिनल नहीं, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि चेक देंगे तो वो बाउंस करा के उस पे एफआईआर आराम से हो जाती है। और चेक देने का मतलब ये होता है कि भाई इस तारीख उसने के बाद कैश सिक्योरिटी दी। हाँ। उसने उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोला कि आप सिक्योरिटी के तौर पर, लेकिन मुझे ज़रूरत है। खैर, इस किस्म की चीज़ें सामने आई। अब इससे एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया कि भाई, जो अभी तक ऑफिशियली कहीं भी डिक्लेरेशन नहीं हुई थी, लेकिन ये बात क्रिएट होना शुरू हो गई कि भाई ये माली एतबार से परेशान था। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी इस केस में, उन्होंने जो मीर रज़ा की जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, वो सारे डीएक्टिवेटेड मिले। अच्छा। जाने से पहले उन्होंने घर में अपना वॉलेट रखा, अपनी चाबियां रखी, अपना जो उनकी स्मार्ट वॉच थी वो रखी, और जेब में 1000 रुपये डाल के वो अपना मोबाइल लेके निकल गए थे।
इन सारी चीज़ों ने इसको रुख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में जब ये एमएलओ के पास जाते हैं तो एमएलओ ने ये रिपोर्ट बना के दी कि भाई इनका जो एंट्री वुंड है वो सीना है, एग्जिट वुंड बैक साइड पे है। तो उससे ये बात पता लग गया कि भाई मुमकिन तौर पे ये 80% तो खुदकुशी है। बट वेपन नहीं मिला था इसका। ठीक है। मजीद बैकलुक किया गया तो उसमें डेट टाइम गलत आया है जो मेरी बात हुई है, क्योंकि वो अंधेरा भी हो रहा है उस वक्त, और यूजुअली उस टाइम पर वहाँ पे अंधेरा नहीं होता है। वो 5 घंटे पहले ही टाइम दिखा रही है, लेकिन तकरीबन 3 बजे की बात है कि वो उसने अपने किचन से वेपन निकाला, अपनी गाड़ी में डाला और फिर वो गाड़ी लेकर घर पे चला गया। वहाँ पे गाड़ी उसने पार्क की, घर पे जाके। ये कब की बात है? ये उसी दिन की बात है। अच्छा, उसी दिन उसने घर से निकलने से पहले। ओके जी। बिलाखिर अब जब तो वो वेपन लेके साथ गया है? वो अपने साथ वेपन लेके गया था। जब वहाँ पे जो ही लाश मिली सोशल मीडिया पे, क्योंकि बताया वो छोटा बच्चा था। अच्छा, उस बच्चे का कोई ऐसा, उसका जो नौजवान लड़का था, इसका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड भी ऐसा क्रिमिनल बेस नजर नहीं आया। तो वो तो कारोबारी था ना कंट्रोवर्शियल। तो एक छोटा सा लड़का जो कि अपने तौर पे बहुत मेहनत कर रहा है, जिसने अपना ब्रांड भी स्टैब्लिश कर लिया, इस टाइप की चीजें उसके सामने आ रही थी। तो जाहिर बात है, इनके सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से भी वो अटैच थे और बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड भी थे, तो उन लोगों को तकलीफ भी ज़्यादा बहुत हुई है। तो हमारे सामने ऐसा हंसता खेलता लड़का था, ये कहाँ चला गया? उस पर एहतजाज वगैरह भी शुरू हुए। अब देखें, ये तो मोटी मोटी बातें जो सारी की सारी हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही। अब जो मेरी जो पुलिस हुकाम, जो इन्वेस्टिगेटर्स उस वक्त के बात हुई, जो इनके उसामा शेख, उनके एमएलओ थे, मेडिकल ऑफिसर, उनके सामने सबसे पहले बॉडी आई। उन्होंने उसको जब चेक किया तो उन्होंने उनको दे दिया कि अभी जो हमें एंट्री वुंड नजर आ रहा है वो चेस्ट नजर आ रहा है और एग्जिट वुंड बैक है। इस चीज के बाद में उन्होंने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी। जो उनकी पुलिस सर्जन है, उन्होंने इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया। एक लेटर हमारे पास आया था जिसमें उसने 14 नुकात मेंशन किए थे। और उसमें उन्होंने एक चीज और लिखी हुई थी कि मैंने मुतादिद बार व्हाट्सएप भी किया है, ग्रुप पे भी डाला है, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब उसको फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया पे भी आके सवाले सारी बातें की कि भाई मुझे शक है इस बात के ऊपर, इसको दोबारा करना चाहिए, जिसकी बात पर उनके अहले खाना ने भी एग्री किया इन्होंने। और उसके बाद में फिर उन्होंने उसकी खबर कुशाई का फैसला किया। अब देखिए, ये छोटा फैसला नहीं था, बहुत बड़ा फैसला था। ये तो हो गया पूरा केस जो अभी तक सामने है। खबर कुशाई हुई, पीछे के मार्क्स नजर आए, गोली पीछे लगी थी, जिसके ऊपर शक है, क्योंकि पिछला वुंड जो है वो छोटा बताया गया, अगला वुंड बड़ा बताया गया। तो जो हालांकि एडवांस लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन पे थी बॉडी, लेकिन उसके अंदर से उन्होंने कुछ चीज़ें, अंदर की हड्डियां वगैरह टूटना वगैरह, जो रिब उनकी फ्रैक्चर हुई हुई है, जो टूटी हुई है, वो सारे शवाहिद लेके उन्होंने अब दोबारा केमिकल एग्जामिनेशन को भेज दिया। अब आते हैं जिम्मेदारी पे। देखिए, आइदर ये मर्डर हो या ये खुदकुशी हो। इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनके अहले खाना भी लगे हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि जल्दी उस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए, उस नौजवान को जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, सवाल सबसे बड़ा क्या है, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं थी। क्या चीज़? ये जो केस था। ओके। वो कैसे कि भाई एक बॉडी मिली है, उस बॉडी को ले जाके 174 की जो कार्रवाई होती है, आपने उसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो तो पूरी कर लो। यानी पोस्टमार्टम, इनिशियल पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई थी। एक भी देखें, वो जो 14 पॉइंट्स जो डॉक्टर सुमैया ने रेज किया, वो गलत नहीं था। उसके अंदर जो सबसे गलत बात थी, वो जो उसामा शेख की, उन्होंने क्या किया, एक तो मोबाइल से तस्वीर खींच दी, वो भी उल्टे पीछे से खड़े होके। सही है, पिछले वुंड की तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। अगर वो किसी पुलिस फाइल का हिस्सा है जो हम तक नहीं पहुंची, या मीडिया किसी और नुमाइंदे तक नहीं पहुंची, तो एक अलग बात है। बज़ाहिर जो स्पॉट पे तस्वीर ली गई थी बैक वुंड की, वो और जो फ्रंट वुंड की, उन्होंने खुद ली थी। अच्छा, उसकी तस्वीर नहीं है। वुंड का साइज क्या है, ये जो तफसीलात होती है। अच्छा, जब आप किसी चीज को खुदकुशी डिक्लेरेशन पे जा रहे होते हैं, तो एक बड़ी बेसिक बात होती है, आपको हाथ के ऊपर जब कोई गोली मारता है, चाहे जिस तरह से जिस भी पोजीशन में मारे, तो उसके हाथ के ऊपर गन पाउडर रेजिड्यूज होते हैं। उन्होंने उसका सैंपल नहीं लिया। ठीक है, ये बहुत सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट बात ये होती है। उन्होंने इसका वो सैंपल नहीं लिया। प्लस अगर उसके अलावा कुछ अगर चोटें वगैरह थी, उन्होंने उसका सैंपल नहीं लिया। अब यहाँ पे तो पुलिस, यहाँ पे कौन सी FBI है,
लेकिन ये तो इसका मतलब है कि ये तो बेसिक एफिशिएंसी का प्रॉब्लम हुआ ना, यानी कि पुलिस हमारी इनएफिशिएंट है कि आप ये तो एक बेसिक देखें पाकिस्तान में सब लोग जो है ना देखिए ये क्राइम शोज कानून नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ, सिस्टम का प्रॉब्लम है। हम्म, मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा, पुलिस की गलतियां और भी हैं, वो मैं उसको, वो इनसे बड़े जो इनकी बेवकूफ़ियां हैं वो मैं उसको हाईलाइट करूंगा। लेकिन अभी देखें, सबसे पहली बात तो ये, जब बॉडी वहां पहुंच गई तो ये, अच्छा इसमें, अब इसमें पुलिस भी जिम्मेदार है। जो ड्यूटी ऑफिसर है वो नया आदमी नहीं होगा जो 174 की कार्रवाई करने के लिए गया होगा। ये जो उनकी थाने की टर्म है, ये जो कानूनी तौर पे टर्म है, ये लीगल टर्म है, ये तो उसने इस चीज को मेंशन करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इस मामले को बिल्कुल उस तरीके से चलाया कि भाई एक लाश मिली है, उसका नाम नेहात पोस्टमार्टम करो, मेडिको लीगल बनवाओ, जान छोड़ा, बोलो जी बीबी आपका बच्चा मर गया। हाँ। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि देखें एक आदमी भी मरता है, दैट्स नॉट, नहीं मतलब ये इग्नोरेबल पॉइंट नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब जैसे एमएलओ का काम ही क्या है। और मुझे अफसोस इस बात का है, बहरहाल डॉक्टर सुमैया ने एक अच्छा एक्शन लिया है, मैं उनके अच्छे एक्शन को मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन देखिए मेरा फिर वही सवाल है, उसी एमएलओ ने पता नहीं कितनी बॉडीज के पोस्टमार्टम किए हैं। यही तो डॉक्टर सुमैया का ये कहना है कि एट दैट डे 6 बॉडीज आई थी, गन शॉट्स केसेस आए थे। अब वो बॉडीज थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 6 केसेस आए थे। ठीक है जी, बहुत प्रेशर था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास प्रेशर जितना भी हो भाई, आप ये कम से कम देखें, अगर आज एक केस जो कि डॉक्टर साहबा के पास पहुंचा था, सीट पे पड़ा हुआ था, उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी, उनको कुछ शक नज़र आया, उन्होंने उस केस को बैकलूप किया और बोला जी खोलो इस मसले को, ये मैं नहीं जाने दूंगी। तो उन साहब ने तो पता नहीं कितने केसेस किए हुए। तो यही तो मसला है कि जब आपके ओवरसाइट नहीं होती तो इसी तरह होता है। ओवरसाइट नहीं होती तो आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं या जो आपके ऑटोप्सी करने वाली टीम है, वो कुछ का कुछ कर दे। अच्छा, सोने पे सुहागा, थर्ड डे या फोर्थ डे जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची, उस जगह को चेक वेक किया, उन्हें गन का होल्स्टर मिल गया। चलो जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेपन कहीं नहीं मिला। कुछ इस किस्म की फुटेजेस आई हैं कि एक रात में आदमी आकर रुका, फिर अगले रोज एक आदमी आकर रुका जो कि कचरा चुनने वाला था, मुमकिन तौर पर वो गन लेके आओ, वो अभी तक गन नहीं मिली। लेकिन 7-8 दिन के बाद में जो गन की एम्प्टी है वो मिल गई, जो होल है वो मिल गया। इसने और ज्यादा चीजों को, शक्कों को शुबहात में डाल दिया, क्योंकि माजी में भी केसेस इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाती रही है। अब इसने जो है वो सस्पिशियस कर दिया पूरे मैटर को, कि एक जगह गन तो नहीं मिल रही थी, गोली दिखा दी। ठीक है, मैं अभी इस तफसीलात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गोली अभी गई है फोरेंसिक्स पे। ठीक है, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फिर पता लगेगा वो उसकी थी गोली या नहीं थी। अच्छा ये बताइए, जो रातों रात जो मेडिकल बोर्ड चेंज हुआ था, जो उसमें जो शहर के बाहर के लोग ना हैदराबाद से उधर से डाले गए, वो क्यों चेंज कर दिया फिर? ओवरनाइट क्यों किया? क्या ये एक और बेवकूफ़ी की इन्होंने? बेशक उस पे तो शक जाएगा ना कि भाई आप कुछ छुपा रहे हैं, पुलिस पर ही शक जाएगा ना। यही वजह है जिसकी वजह से इस केस में पुलिस की बहुत बैशिंग हुई है। हाँ, लेकिन व्हाट वर दे थिंकिंग? मतलब क्या वो अंडर प्रेशर थे कि जी हमें कुछ दिखाना है, या उनसे गलती हो गई, अब वो कहते हैं ना एक गलती को छुपाने के लिए बार-बार इसके ऊपर मेरी गलतियां। किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जो यूजुअली इस किस्म की हरकतें होती हैं वो एक ही सूरत में होती हैं, कि अगर एक हायर ऑफिशियल ने, जो कि पुलिस सर्जन है, उसने एक चीज को पॉइंट बनाया, वो अपने ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट गई है, तो अगर उसको ऐसी कोई चीज नजर आई है तो उसने एक चीज पॉइंट आउट की, तो उधर एक नैरेटिव, ये मेरा ये मानना है, ये मैं 100% मेरी को बात किसी नहीं हुई है, कि भाई आप इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को डालें कि भाई इनकी टीम ना हो, या इसमें इनकी टीम के साथ कोई और आदमी भी ऐड हो। ठीक है, ये शक्कू को शुबा दोनों, ये ब्लेम गेम शुरू हो गए। मैं देखें मुनज़्ज़ा, ये एक बात जहन में रखिएगा कि ना वो बच्चे हैं ना वो बच्चे हैं, 18-18, 19-19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे 20-20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो दिमाग अपना अपने हिसाब से चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा ये है कि जब आपका बेस ही गलत है, उसके बाद में जितना ऊपर चले जाएं, कुछ भी सिर्फ जलालत मिलती, जिल्लत मिलती है। इस केस में भी ये हुआ है, अगर फर्स्ट डे बेसिक इन्वेस्टिगेशन में कमी नहीं आई होती, 7 दिन गुजरने के बाद में होल ढूंढा गया, होल मिल भी गया, चले मैं इसमें भी उनको बेनिफिट बांट देता हूँ कि हाँ भाई हो सके जनरल खोलो, उस गन का नहीं किसी और गन का हो, लेकिन अगर होल मिल गया है तो भाई वो शुरू में सही से ढूंढ लेते। यही तो वो शुरू में ऑटोप्सी ठीक कर देते ना, ऑटोप्सी सही कर देते। तो इसमें सबकी गलती है, एक जानिब जो एमएलओ का जो डिपार्टमेंट है वहां उनकी तरफ से भी
इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। तो जाने पुलिस की जानिब से भी जो रिवायती तरीक़ाकार है उसी को फॉलो किया गया है। अच्छा। और यही एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बनती है कि चलें उस लड़के के पीछे सोशल मीडिया सपोर्ट थी, उसके घर वाले पढ़े लिखे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, कोशिश की, जान मारी, और बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं जो कि इस बच्चे के दोस्त, इस लड़के के दोस्त थे, उन्होंने आवाज़ उठाई फॉर जस्टिस। हर किसी का तो ऐसा नहीं होता। तो पता नहीं वैसे पहले ऐसे कितने केसेस निकल गए होंगे कि जो उन्होंने ठीक से ऑटोप्सी नहीं की, बस ऐसे ही निकाल जी दिया। हाँ। अच्छा, और फिर ये जो है कि जी पुलिस वालों ने ये मीर रज़ा अली के माँ-बाप को बुला के घंटों थाने में बिठा के उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप मान जाएँ कि ये खुदकुशी है। तो ये क्या पुलिस का काम है ये करना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये केस मीडिया हाइप हो गई थी, सोशल मीडिया हाइप इसको मिल गई थी। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी को बुला करके बोलेंगे, देखिए जी मारने वाला तो आपका अपना ही था, खुद ही ने मार दिया उसको, तो ऐसी चीज़ एक्सेप्टेंस आराम से आती नहीं है। जो उनके वालिद ने जो इल्ज़ाम आयद किया है, मेरी इस हवाले से पुलिस से बात नहीं, लेकिन जो वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया, मैं उनको नहीं समझता कि वो झूठ बोल रहे होंगे, इस बात में उनका अपना बेटा गया है कि उनको इस तरह से बुला के कन्विंस करने की कोशिश की कि जी आपके बच्चे ने खुदकुशी की है। ये बात करना बनती नहीं थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में खुदकुशी की है, तो भाई एक अखलाकी वो होती है। आप अगर वाकई में कोई, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा कि जेन्युइनली भी कोई अगर एक्चुअली किसी ने की भी है, सुसाइड की हो, तो आप क्या बोलोगे? कन्विंस थोड़ी करें। आप पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट कर लो। ना चालान जमा हुआ, ना कुछ जमा हुआ। जब चालान तैयार कर दे, एक एक एविडेंस हमारे पास आ गए, ये रहा वेपन, ये रहा खोल, ये रे वो, ये सारे एविडेंसेस, ये रहे सर्कमस्टेंशियल, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सब सामने हमारे पास हैं। अब आप बताते हुए अच्छे भी लगते हैं। तीसरी जो नाअहली है वो सबसे बड़ी यही है कि आपके पास एक केस जब फाइनलाइज हुआ नहीं, आप किस तरीके से जाके अगलों को कन्विंस करें कि जी आपके बच्चे ने खुदकुशी की है। ये पुलिस का काम नहीं है। तो जब लोग कहते हैं कि भाई केसेस इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि प्रोसिक्यूशन वीक होती है, तो प्रोसिक्यूशन तो यही पुलिस से ही स्टार्ट हो जाती है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनाब, तो यही एक बहुत बड़ा पॉइंट अच्छा, है। और मैं तो ज़ीशान, ये मेरा डे 1 से ये मानना है कि जब हम कहते हैं ना जी इनएफिशिएंसी है पुलिस की, तो मैं ये मानती हूँ कि जो इनएफिशिएंट पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं करप्ट पुलिस होती है। क्योंकि अगर वो एफिशिएंट होगी तो इसका मतलब है कि वो करप्ट नहीं है, ईमानदार है, तो वो एफिशिएंट है। मेरा ये मानना है। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। नहीं, अच्छे लोग हैं। डॉक्टर सुमैया सैयद ने ये रेज किया ना, उनको लगा इस बात ये पे। है। इसके अलावा जो अभी ऑफिसर जिनके पास ये इंक्वायरी गई है, वो भी बहुत हाँ, डिग्निफाइड और of बड़े course, I'm रेप्यूटेड sure. ऑफिसर्स हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं, जो मौजूदा वो तो खैर मैं उनके भी, मैं किसी की वो नहीं करूंगा, मैं किसी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूंगा। मैं अभी भी उसी बात पे बैठा हुआ हूँ कि और अगर आप सरकारी महकमाजात की अगर बात करती हैं, तो हमारे यहाँ क्या हालात हैं आपको नहीं पता। सबको पता। इधर तो बंदा जाने से पहले, अगर किसी का पैसे भी हैं तो पहले बजटिंग कर लेता है कि इतने पैसे मुझे देने रिश्वत में, इतने पैसे मुझे देने इस काम में, इस काम में इतने देने, इस काम में इतने देने। तो यहाँ पे जो ये सरकारी महकमों के जो माफियाज हैं, वो तो सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इसके अंदर जो है सोशल मीडिया पे 2 तरह की बातें हो रही हैं। अब वो ज़ाहिर है र्यूमर्स है, कयास आराइयाँ हैं, ऐसी तो उसमें कोई ठोस बात तो नहीं है। एक बात तो ये हो रही है कि जी इसको जो है सिंध हुकूमत इसको एथनिक रंग देने की कोशिश करती है। उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग रंग देने की कोशिश कर रही है, या वो बन रहा है। एक ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है। मैं इससे पर्सनली एग्री नहीं करती, लेकिन बहरहाल जो है अब जो चल रहा है वो। दूसरा ये कि इसमें जी नाम आ रहा है कि बड़े-बड़े लोगों का नाम भी मुख्तलिफ आ रहा है, और जी किसी मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व्ड है, ये वो, इस किस्म की बातें भी आ रही हैं। तो जब अभी तक कुछ हुआ नहीं है, चीज़ें खुल प्रॉपर, एक तरह का आपने कहा ना पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो इस किस्म की बातें क्यों आ रही हैं? अच्छा, देखिए मुनज़्ज़र, मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया, उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं उसके, लेकिन कुछ इस किस्म की बातें भी सामने आ जाती हैं जिनके रिजल्ट्स वो नहीं निकल कर आते। सही है ना? मसलन आप देखें, अगर कोई बच्चा अगवा हो गया तो बात फैल गई कि कराची में एक ऐसा गैंग निकल गया, डार्क वेब के लिए काम कर रहा है। ठीक है ना? इस किस्म की चीज़ें बहुत आ जाती हैं, अल्टीमेटली निकलता कुछ और है। सही है? इसी तरह से ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पे ऐसे होते हैं। वो एक आम आदमी, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक आम आदमी अपना इजहार करता है। ठीक है? बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज को सामने लाऊं और उसको डिटेल इन्वेस्टिगेट करूं।
ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। मैं इसके आने से पहले किसी सियासी शख्सियत का नाम लेना मेरे नज़दीक ये सही नहीं मुनासिब है, बात नहीं है बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जब तक कि चीज मैं किसी की भी हाँ उठा करके बोल दीजिए वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, वो तो मैं जब नाम भी पुलिस नहीं ले सकता बोलेगी उसके तो ऊपर, बोले, हाँ सही है। पुलिस बोले, बोल पुलिस नहीं बोलती तो कोई ऐसे देखें 10,000 किस्म के वो हैं, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो चाहे कोई प्राइवेटली इसको इन्वेस्टिगेट करे, कोई चीज़ हो, देखें हर चीज़ चलती है एविडेंस से। बिल्कुल। एविडेंस होगा तो बात होगी। किसी के इल्ज़ाम लगाने से अगले को सज़ा नहीं दी जा नहीं, सकती, हाँ, ठीक है? सही। अच्छा, रहा सवाल एथनिक रंग का, तो अगर कोई ये पॉइंट्स रेज़ कर रहा है तो करता रहे। उससे मीर रज़ा की मौत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जान गई है। किसी अब कोई उसे कत्ल बोले, कोई उसे खुदकुशी बोले, अल्टीमेटली एक मासूम की जान गई है, सही है? तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये मुझे और बताएं। उसका कोई, मैं ये वाज़ेह हाँ, करता हूँ, कोई ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं निकल कर नहीं आया है। था। वो एक एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला हाँ लड़का था। हाँ अपने हैंड पे उसने एक अच्छी जगह से ग्रेजुएट हुआ था, उसने कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वाली बातें जो है ना, वो जितने मुँह उतनी बातें, कि खामा-खा में अगर सोशल मीडिया में एक चीज़ चल रही है। एक अनफॉर्चुनेट और भी बहुत है कि अक्सर लोग, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, लोगों ने बहुत अलग-अलग सी चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। और हर कोई जर्नलिस्ट बन जाता है ना। जर्नलिस्ट बन जाता है, इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, सब बन जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उधर तो मिल जाते हैं व्यूज़, लेकिन आपके शहर में आप बगैर तस्दीक की अपने दिमाग से सोच के अपना तजिया डाल देते हैं। उससे अगर 10 में से 2 आदमी या 100 में से 20 आदमी या 10 आदमियों ने भी अगर सुन के उसका इफ़ेक्ट ले लिया, तो आपके शहर में किस लेवल की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। ये अंडरस्टैंड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये सही। हर, और इसकी ज़िम्मेदारी हर शख्स पर आयद होती है। बिल्कुल, हर शख्स पे आयद होती है। जो भी सोशल मीडिया यूज़ करता है, उस पे आयद हुआ है कि वो ज़िम्मेदारी के साथ करे। अच्छा, मीर रज़ा अली के केस में देखें, अभी आप कह रहे हैं कि या वो सुसाइड है या मर्डर है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं ना? अभी काफ़ी हद हाँ, तक चीज़ें मर्डर की तरफ देखें चली गई हैं, ठीक क्योंकि है, वो ठीक एक है। जो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पीछे से कर लिया। हाँ, अब जो नई तहकीकाती टीम बनी है, हाँ, वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। वो चीज़ सामने लाएगी। ओके। जब पुलिस ये कह रही थी कि ये सुसाइड है, उसके माँ-बाप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, तो पुलिस किस बुनियाद पे, सिर्फ़ वो जो एक फॉल्टी ऑटोप्सी थी, उसकी बुनियाद पर उनको कन्विंस कर रही थी कि ये सुसाइड है? या उस उनको ऐसे कोई मुहर्रकात मिले कि हाँ भाई, जिससे लगता है देखिए, जिस वक़्त जो मेरी उनसे बात हुई थी, उस वक़्त किसी ने कहा नहीं था, मुझे तो कम से कम हुँ, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन बोलते हैं जा रही है उस तरफ। ओके। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी कि जैसे कि मैंने बताया था, कुछ हुँ, डेट्स के मामलात थे, कुछ कुछ पैसे, कुछ कर्ज़े-वर्ज़ों का कर्ज़ों मामला। वगैरह का मामला था। एट द सेम में कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी आई थी जिसमें वो पैसों का तकाज़ा करते, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिए हुए थे। एट द सेम टाइम जो इनके जो डिजिटल एविडेंसेस आए थे, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हुँ, भी कह सकते हैं, सीसीटीवीज़ वगैरह, उसमें वो अकेले जाते हुए थे, कोई हुँ, और आदमी उसने दिखा नहीं। कम से कम जितनी चीज़ें हमारे पास आई हैं, मैं उनके बिहाफ़ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ और थी, कि इनके इनके इन्होंने जिस टाइमिंग पे इनके अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे, वो डीएक्टिवेट हुए थे। इन्होंने अपनी वालिदा और वालिद को कुछ रकम भी ट्रांसफ़र की थी। तो इन सारे उसके ऊपर, और फिर ऊपर से आपकी जो रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर जो है ना, ये एक माइंड बना था कि यार काफ़ी हद तक ये चांसेस जो हैं वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये मुझे तो इसमें थोड़ी खुदकुशी के अंदर चलें, बाकी एविडेंस तो मैं उस पे कमेंट कर ही नहीं सकती। मगर अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से देखूँ, तो एक बच्चा जो रहता है पीसी चेस में और वो जाता है गुलिस्तान-ए जौहर, असल में ये एक बहुत बड़ा हाँ, सवाल है कि कि वो अगर उसे, वहाँ खुदकुशी करने इतनी दूर क्यों गया? सही फरमाया आपने, अगर खुदकुशी ही करनी थी, तो खुदकुशी के लिए सबसे सिक्योर जगह उसका अपना घर होता है। चलें, अगर घर में लोग एक नहीं और करते भी कि एक जी कहीं घर डॉक्टर वाले साहिबा थी, मुतासिर ना एक हों। खातून डॉक्टर थी, उनका ऐसा कुछ मसला था जिसके बाद में कब्र-कुशाई भी हुई थी। और वो बाद में बात प्रूव हो गई थी कि उन्होंने घर के अंदर ही खुदकुशी की थी, हुँ। अपने वॉशरूम में, बंद करके। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, और एक बात और बताऊँ कि घर वाले डिस्टर्ब अल्टीमेटली डिस्टर्ब होना ही है ना नहीं, उनको। नहीं होने, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम से वो बच जाते हैं। वो होता है ना, लोग चाहते हैं कि भई ये ना हो कि अगर मैंने कुछ घर के अंदर किया तो मेरे घर वाले पकड़े अरे तो जाएँ। गाड़ी में बैठ के भी कर सकते वही मैं कह रही हूँ थे, कि और वो भी जगहों पे कर पीसीचेस में सकते और थे। भी जगह हैं बहुत जहाँ पे सारी इतनी जगह हैं, दूर एग्ज़ैक्टली। जाने के लिए एक बड़ा इतनी क्वेश्चन दूर मार्क जगह है, है। और वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पर के नॉर्मली लोग नहीं जाते। हाँ। तो इस चीज़ ने वाक़ई में इस चीज़ को शक में मुब्तला कर दिया कि अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हो कि और खुदकुशी की, और तो केस दूसरा दूसरा मुझे एक चीज़ ज़ीशान, ये कि देखिए, एक 25 साल का लड़का जो कि एक एंटरप्रेन्योर हो, जिसने एक बिज़नेस खड़ा किया हो, मेहनत की हो, अ, वो इतनी जल्दी
खुदकुशी पर माइल हो जाए, इतना मायूस हो जाए किसी चीज से कि ये वो एक सवाल खुदकुशी करना है, है, ये एक तो सवाल। अच्छा ये अच्छा, या तो ये उसके मेरे अंदर ये लिए हो कि उसकी कोई डिस्टर्बिंग हिस्ट्री सामने हो, वो भी नहीं मेंटली आई, तौर पे वो ऐसा कुछ ही सामने कुछ नहीं भी है, नहीं कुछ आई। भी ऐसा सामने नहीं आया है। देखिए वरना वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता, एग्जैक्टली है ना, फिर वो इतना ज्यादा इतना इतना चैम्प नहीं होता कि वो खुद अपना बिजनेस खड़ा कर ले। खड़ा सही कर है। ले। हाँ। अब बात ये तो इस किस्म की चीजें आई हैं। अच्छा, और अगर मर्डर की तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है तो पुलिस कौन कौन से एंगल्स देख रही है? देखिए अभी एंगल्स तलाश करना शुरू किए गए ओके, हैं। ठीक है। ऑब्वियसली इस किस्म के केसेस में बहुत सारे एंगल, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि जिससे कि जो कबलस वक्त जो हो। क़ब्ल वक़्त हो। ठीक है। हैं बहुत सारी चीज़ें, हम्म। बिल्कुल हमारे भी दिमाग में हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी हैं, हम्म। लेकिन जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाएगा। हम्म। आज एक जैसे कि रिसेंटली वो टीम जो बनी है, उनकी जानिब से इजलास भी किया गया है, जो नई कमेटी बनी है, उन्होंने आप कुछ एविडेंसेस का जायज़ा भी लिया है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसके इस वक़्त। अब उसके हिसाब से अब इसको आगे चलाया जाएगा। हम्म। एक आखिरी सवाल ज़ीशान, मुझे पता है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग न्यूज़ है। कुछ टीवी चैनल्स में देख रही हूँ कि वो जो मीर रज़ा अली के वालिदैन के हवाले से बहुत अजीब-अजीब रिपोर्ट्स दे रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? या क्या वो किसी के कहने पे किया जा रहा है, या ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा है जिसकी वजह से ये बात सामने आई? देखें किसी के कहने पे किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि ना मुझे पता है उनके हुँ, दिमाग में क्या था। हुँ, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं, हुँ, लेकिन चलाने से पहले इस चीज़ का अंदाज़ा रखना चाहिए कि इस चीज़ का उस केस से ताल्लुक़ बनता है या नहीं। हुँ, उनके वालिदैन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, हो भी नहीं रहा, हुआ था, हुँ, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ कोई नहीं, क्योंकि ताल्लुक। उस लड़के की तो 30 अगस्त को शादी थी, हुँ, उसका निकाह था हुँ। और वो उसके लिए लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। तो मैं समझता हूँ इस पे थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, वही है ना कि आप मीडिया नुमाइंदगान को भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मीडिया एथिक्स होती हैं, उन चीज़ों को फ़ॉलो किया फ़ॉलो जाना करना चाहिए। चाहिए। ज़ीशान बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे केस में मज़ीद कोई डेवलपमेंट्स हुई तो हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। इजाज़त बिल्कुल, दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।